नमस्कार, CMIS में साप्ताहिक करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग इस सप्ताह के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं कि सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी देती है। 1 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूने में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है। मुंबई। केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों की पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है। 12,450 करोड़ रुपए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। कर्नाटक। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो कौन है। जी आकाश। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया है। 89 ऐप्स। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया। जगदीप। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA का पाठ्यक्रम अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल कर दिया है। 2 साल। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। जयंत कृष्णा। किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बाजाज एलियांज के साथ समझौता किया है। करूर वैश्य बैंक। आयुर्वेदिक चिकित्सक शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिक परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका। हिमालय की जिस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया, गोल्डन बर्डविंग तितली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्डन बर्डविंग तितली। ये बात याद रखिएगा, ये एग्जाम में प्रश्न श्योर आने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। तो मालदीव के साथ श्रीलंका, ये दोनों देश खसरा और रूबेला दोनों से मुक्त हो गए हैं और आपको मालूम है कि श्रीलंका मलेरिया से भी मुक्त है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता किया है या करने की इच्छा व्यक्त की है। ये भारत के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। उत्तराखंड। विदेश समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO ने जिस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है। नेपाल। BCCI ने हाल ही में अपने जिस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, राहुल जौहरी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू कश्मीर में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया। 6। किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रतिप्रहण संधि को खत्म करने का घोषणा किया है। ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी। 4 साल। विश्व चॉकलेट दिवस किस दिन मनाया जाता है। 7 जुलाई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया। असम। किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है। महाराष्ट्र। विश्व जूनोसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है। 6 जुलाई। विश्व बैंक ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना SNGRBP के लिए भारत को कितने रुपए देने की समझौता किया है। 3023 करोड़ रुपए। भारत में भारतीय एथलेटिक्स के
जिस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा? बहादुर सिंह। अमेरिका ने जिस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? WHO। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक ने 34वां स्थान किस देश को रखा? भारत। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंजेति श्रीनिवास। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजेति श्रीनिवास। तो जो नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एक प्रश्न जरूर आने की संभावना है। भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अनुसंधान के लिए विकास के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए? 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? ओडिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर है? सौर ऊर्जा संयंत्र। ये आपका है मध्य प्रदेश में, रीवा जिले में। किस जिले में है? रीवा जिले में, मध्य प्रदेश में। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितनी परीक्षाएं होने की संभावना है, उन परीक्षाओं में सभी में आने का। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने राज्य के स्कीम के तहत इस कार्य को कंप्लीट करने का जो निर्णय लिया था, ये सफल रहा और प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हो गया है। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? संस्कृत। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि अब कब तक बढ़ा दी है? 31 मार्च 2021। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? 75%। हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? श्रावणी मेला। तो ये दो क्वेश्चन दो तरीके का, एक श्रावणी मेला किस राज्य का है? तो ये झारखंड का है और इस पर बैन लगा दिया गया है। तो श्रावणी मेला जो कि सावन मास में। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रामेश्वरम शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है? 4 जुलाई। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी की है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? दिल्ली। केंद्र सरकार ने गैरकानूनी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस SFJ की कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? 40। जिस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों के रहस्यमय तरीके से मौत हुई? बोत्सवाना। कहाँ पर हुआ? ये बोत्सवाना। धर्मचक्र दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 4 जुलाई। कब मनाते हैं? 4 जुलाई। भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जिस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? पीटर फुलटन। केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? 14 जुलाई। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितनी प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगा है? 6.4%। तो ये रहा मित्रों आज का साप्ताहिक करंट अफेयर्स। और एक विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस क्या
विश्व जनसंख्या दिवस, तो ये हम लोग मनाते हैं 11 जुलाई को, यानी हम लोग मना चुके हैं विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। तो ये आपका बीत गया। ये रहे आज के ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स जिसका हम लोगों ने रिवीजन किया। ऐसे ही यूं ही जुड़े रहें डेली करंट अफेयर श्रृंखला के साथ भी, जो कि सुबह 7 बजे आपको दी जा रही है। और जो भी आवश्यकता है नेट से, हालांकि प्रैक्टिस सेट भी आज आपको शाम को मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।